नमस्कार दोस्तों, 26 अप्रैल 2026 का करंट अफेयर है। एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बीपीएससी जैसे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अभी जीडी चल रहा है और एनटीपीसी उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में कहाँ लिथियम बैटरी रिसाइक्लिंग संयंत्र खुला है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदराबाद में। आपका उत्तर प्रदेश, सिकंदराबाद जो उत्तर प्रदेश में है, एक सिकंदराबाद साउथ में भी है, तो यह उत्तर प्रदेश वाला सिकंदराबाद में लिथियम बैटरीज रिसाइक्लिंग संयंत्र खुला है, कारखाना खुला है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 के 9वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? तो यह किया है ऑप्शन सी, सी.आर. पाटिल के द्वारा। सी.आर. पाटिल के द्वारा इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 के 9वें संस्करण का शुभारंभ किया है। एग्ज़ाम में अधिकतर संस्करण पूछा जाता है, तो इसका संस्करण याद रख लीजिएगा, 9वां संस्करण। फिर अगला है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो यह ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 अप्रैल को आपका विश्व भर में बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला है, T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विराट कोहली। विराट कोहली T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हो गए हैं। यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। विराट कोहली 10,000 T20 में बनाए हैं, सबसे पहले भारतीय। अगला, सेफ सिटीज़ प्रोजेक्ट 2026 के तहत किस शहर को चयन किया गया है? तो देखिए, सेफ यानी सुरक्षा कह सकते हैं, तो सुरक्षा के मामले में कौन सा सिटी आपका? तो ऑप्शन सी, धार। धार शहर जो मध्य प्रदेश का है, इसे सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2026 के तहत शहर में चयनित किया गया है। धार एमपी का है, याद रखिएगा। अगला है, आरबीआई ने पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, किसका? तो रिजर्व बैंक इंडिया ने यह किया है। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द की दिया है आरबीआई के द्वारा। यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा इकोनॉमिक्स का, अधिकतर को पता ही नहीं होगा। तो पेटीएम पेमेंट बैंक का आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? यह बहुत इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, और नीति आयोग किसके जगह पे आया है ये भी आपको पता होना चाहिए। पंचवर्षीय योजना का नाम बदल कर लाया गया है। तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष ऑप्शन बी, अशोक लाहारी। लाहारी को बनाया गया है नया उपाध्यक्ष, अशोक लाहारी नीति आयोग का उपाध्यक्ष। अगला, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंतरिम सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अंतरिम सीईओ के रूप में आपका ऑप्शन सी, नीतू समरा को। नीतू समरा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंतरिम सीईओ नियुक्त किए गए हैं। यह बहुत इम्पोर्टेंट होगा प्रश्न। अगला, जनगणना 2027 के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है, वह नंबर कौन है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1855। 1855 आपका टोल फ्री नंबर जारी किया है जनगणना 2027 के लिए, याद रखिएगा। ऐसे आपके एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, ऐसे भी महत्वपूर्ण है, यह इम्पोर्टेंट होगा।
फिर अगला है तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है। तो तैमूर क्रूज नाम सुन के ही लगता है पड़ोसी पाकिस्तान का ही होगा। तो ऑप्शन सी पाकिस्तान देश के द्वारा किया गया है तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। इसी के साथ प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।